नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं से अगर आप भी परेशान हैं तो आज का ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप दांतों के पीलेपन से परेशान हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है या मसूड़ों से खून आने की दिक्कत है, मुंह से बदबू आती है या फिर आपके दांत में बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, तो इन सारी परेशानियों को मात्र 1 मिनट के अंदर किचन में रखी हुई चीज़ों से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी झंझट के। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है अदरक। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल दांतों को चमकाने के लिए भी किया जाता है। दांत का दर्द हो, मसूड़ों से खून आता हो या फिर दांतों का पीलापन हो, अदरक आपको बहुत फ़ायदा करता है। कभी कभी हम गर्म खाते हैं, कभी ठंडा खाते हैं दांतों में, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होने लगती है और इसकी वजह से ही कई बार दांतों में, मसूड़ों में जो है दर्द होने लगता है। कई बार मसूड़े फूल जाते हैं और ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आता है, दांतों का दर्द जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो आज आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं, साथ में एक बहुत ज़बरदस्त सा घरेलू नुस्खा देंगे जो कि आपको बहुत जल्दी काम करेगा। बताएंगे तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो कि आपको मिनटों में काम करेगा और तुरंत आपको आराम मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने लेना है अदरक। अदरक जो है शरीर के सूजन को कम करने का काम करता है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं। उसी तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो भी ये आपके शरीर में या फिर कहीं पर भी सूजन है अगर, तो सूजन को कम करने का काम करता है। वहीं हम बात करें दांतों के बारे में, तो ये जो है दांतों के लिए बेहद अच्छा होता है, दांतों को चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दांत बहुत जल्दी चमकदार हो जाते हैं, यानी कि अगर पीले दांतों से परेशान हैं, दांतों में प्लाक इकट्ठा हो गया है, तो उसको आराम से हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। ये पूरा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने छील लिया है ताकि ये जो है पकड़ने में ज़्यादा छोटा पीस लेंगे तो फिर हमें कद्दूकस करने में दिक्कत होगी। तो कोई छोटा कद्दूकस हो तो आप उसकी मदद से, या फिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जो है 1 राउंड तक मिक्सी में भी इसको घुमा सकते हैं। पर ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो कद्दूकस से बिल्कुल जो बारीक वाली साइड होती है उससे आपने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लेना है। मैंने 1 इंच इसलिए लिया है ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो, नहीं तो फिर ज़्यादा छोटा टुकड़ा आप हाथ में पकड़ नहीं सकती हैं। तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर आपने कुछ और चीज़ भी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने ये जो कद्दूकस किया है अदरक, इसको आप एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ का, जो कि अगर आपको दांत में भयंकर वाला दर्द हो रहा है तो उसमें तुरंत आराम देगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक पीसी हुई फिटकरी। ये बहुत कमाल की औषधि है अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मसूड़े में सूजन आ रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं दर्द से और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में सिंपली एक छोटी सी फिटकरी ना आपके बड़े काम आती है। फिटकरी को आपने पानी में डालना है, पानी को हल्का गर्म कर लीजिए, जितना आप सह सकें उतना गर्म कर लीजिए। इसके बाद इस पानी से अगर आप गरारे करते हैं, कुल्ले करते हैं और मुंह में इस पानी को भर कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मात्र 2 मिनट के अंदर आपको दांत दर्द में आराम मिल जाता है। इसी के साथ अब यहाँ पर दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सेंधा नमक। बहुत हल्का सा डालना है आपने यहाँ पर सेंधा नमक। सेंधा नमक दर्द को खींचने का काम करता है, इसी के साथ दांतों को साफ करने का काम भी करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दांत एकदम चमकदार हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके दांतों में अगर कहीं पर भी कीड़ा लग गया है तो कीड़े को निकालने के लिए भी सेंधा नमक आपको बहुत फ़ायदा करता है। सिंपली ऐसे भी अगर आपके दांत में कभी दर्द हो जाए ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेंधा नमक लीजिए, उसको थोड़े से पानी में डाल करके गर्म कीजिए पानी को, और इससे गरारे करते हैं तो इससे जो मसूड़ों की सूजन होती है वो कम हो जाती है और दांत दर्द में आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है नींबू का रस। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये जो है ब्लीच करने का काम करता है दांतों को, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको निकाल करके उसको सफ़ेद बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पर नींबू का रस आपने उतना ही इस्तेमाल करना है जितने में आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर सकें।
ये आपका बहुत ही बढ़िया सा घरेलू नुस्खा बन कर के तैयार हो गया है, जो कि आपको दांतों के दर्द में, दांतों के पीलेपन में, मसूड़ों की सूजन में आपको तुरंत आराम देगा। तो आप इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कीजिए किसी कॉटन की मदद से, चाहे तो आप जो टूथब्रश होता है उसकी मदद से भी अपने दांतों पर लगा सकते हैं। आपने सिंपली बहुत हल्के हल्के हाथ से इससे मसाज करनी है दांतों की, अच्छे से मसूड़ों की और दांतों की सफाई करनी है। जब आपको ऐसा लगे कि अब जो है मतलब 2-3 मिनट हो गए हैं, तो 2-3 मिनट होने के बाद इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए मुंह में ज़रूर रहने दीजिएगा, ताकि ये प्लाक को हटा सके। उसके बाद लगभग 6-7 मिनट के बाद आप मुंह में कुल्ला कर सकते हैं। जितना भी चीज़ें आपके मुंह के अंदर हैं उन सबको बाहर निकाल सकते हैं। बहुत गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपके दांत जो है बहुत लंबे समय से पीले हो गए हैं या फिर दांत में दर्द की दिक्कत है, मसूड़े सूजते हैं, तो ऐसे में ये नुस्खा आपको बहुत काम आएगा। और भी कुछ घरेलू नुस्खे आपको बता देते हैं, ये तो काम आने ही वाला है, लेकिन सारी चीज़ें सबके घर में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो कुछ और नुस्खे भी आपको बता देते हैं जिससे आप उनके भी फ़ायदे ले सकें। तो सबसे पहला नुस्खा है कि अगर आपको दांत में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है 1 कप पानी गर्म कीजिए। पानी गर्म करने के साथ उसमें आपने 2 से 3 लौंग डालनी है। लौंग वो वाली जिसमें ऊपर फूल लगा हुआ हो। हल्का सा मसल करके उनको आपने जो है पानी के अंदर डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और ऐड कर दीजिए। इस पानी को हल्का गुनगुना जितना आप सह सकें उतना मुंह में भर के रखिए। ऐसा करने से मात्र 1 मिनट के अंदर आपको दांत दर्द में आराम मिल जाता है। बहुत कमाल का नुस्खा है, आप ट्राई करके देखिएगा कभी। फिटकरी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि फिटकरी भी बहुत काम आती है। अगर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, दांत में सूजन हो रही है, कीड़ा लग गया है, तो ऐसे में आप फिटकरी के कुल्ले करते रहें। इससे सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपको बहुत गजब के फ़ायदे मिलते हैं। इसी के साथ अगर आपको जो है दांत में कीड़ा लग गया है, उसे आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपने थोड़ी सी फिटकरी लेनी है या नॉर्मल पेस्ट जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो उसमें थोड़ा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा आपने इसमें डालना है खाने का सोडा। बहुत आसानी से सभी के घर में अवेलेबल होता है, लेकिन ध्यान रखना है ये जो नुस्खा आप करेंगे ये आपने पहले हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, इस तरीके से करना है। क्योंकि खाने का सोडा जो होता है वो आपके दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है उसको कमज़ोर बनाता है। तो यानी कि सफाई तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी है। अगर लंबे समय के बाद करते हैं यूज़ तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना है। तो खाने के सोडे के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करके उससे हल्के हाथ से या फिर ब्रश से मसाज करते हैं तो दांतों का पीलापन बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहली बार में ही आपको फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि खाने का सोडा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत कम लेना है। चुटकी भर मान के चलिए आपने उसमें मिक्स करना है और इसको जो है पहले हफ्ते में 1 बार कीजिए, उसके बाद 15 दिन में, फिर महीने में। इस तरीके से इसका जो टाइम है वो बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। जब भी आप रात को सोते हैं तो रात को ब्रश करके अवश्य सोएं, क्योंकि ब्रश करने से हमारे दांत के अंदर जितनी भी गंदगी इकट्ठी होती है वो सारी निकल जाती है। और सुबह मुंह की जो पहली लार होती है हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो उसको पानी के साथ पेट के अंदर लें ताकि आपका डाइजेशन सुधरे, ना कि उसको जो है सुबह ही कुल्ला करके बाहर निकालें। तो ये बहुत कमाल के नुस्खे हैं, आप इनको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अपने काम का लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।